जी गुरुदेव, मुझ पर पिछले कुछ वर्षों से पारिवारिक सामाजिक संबंधों पद व्यक्तिगत स्तर पर अति प्रतिकूलता का सामना हो रहा है। प्रभु जी, ये प्रतिकूलता मुझे कृष्ण राधा जी के प्रेम की ओर ले आई। पिछले कुछ महीनों से आपकी वाणी से सुख मिल रहा है, हर प्रश्न का उत्तर भी स्वतः ही मिल रहा है। प्रभु जी, आपसे मिलने की व्याकुलता मुझे वृंदावन खींच लाई। 2 दिन पहले आपके दर्शन किए तो जैसे जीवन मृत्यु एक साथ महसूस हुआ। आप जैसे जैसे समीप आते जाए दिल की गति तेज, मुंह से राधा 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 और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाँ, भगवान की कृपा से है। हृदय जब पवित्र होने लगता है तो ऐसी भावना बनने लगती है। और विपरीतता, तिरस्कार, प्रतिकूलता ये भगवान की कृपा से मिलती है। जिससे हम संसार के राग से हट नहीं सकते थे तो उन्होंने ये देकर हटा दिया। संसार की असलियत समझ में आ जाती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं वो हमारा तिरस्कार करता है, हम किसी का हित करते हैं वो हमारा अहित करता है, जब हम किसी के मंगल की बात सोचे वो हमारा मंगल करता है, तो असलियत समझ में आ जाती है कि संसार कपटी है, छली है, नाटकबाज है। तो हमारा मन लगता है फिर सच्चे मार्ग में चलें। तो सच्चे प्यार का विषय तो भगवान है, और जब भगवान की तरफ चलते हैं तब हमारा मंगल होना शुरू हो जाता है। तो हम अपमान को, तिरस्कार को, प्रतिकूलता को भगवान की कृपा मानते हैं, जिससे असत संसार का राग छूटकर भगवान की तरफ हम चल पड़ते हैं। और जब भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान पहली कृपा करते हैं कि संत संग दे देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान जहाँ संत संग दिए फिर हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि संत दर्शन मात्र से हमारे हृदय में ऐसे भाव, तो भगवान की कृपा का ही प्रतीक है। हाँ, खूब नाम जप करो और अच्छे भाव से रहो, और भगवान को न छोड़ना, उनको पकड़ लो, अब गले पड़ जाओ। महाराज अभी तो भूल में थे, अब आपने ही रास्ता दिखाया, अब आप ही मंजिल पहुंचाओ, और भगवान की शरण में रहो, खूब सत्संग सुनो और नाम जप पकड़े रहो। राधा 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 राधा। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्व रजस और तमस, क्या इससे भी परे कोई गुण है जो अव्यक्त है, या इसी गुण को माइक भाषा में प्रेम कहते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रेम, ये तो माया के बंधन के कारण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो त्रयगुण है, माया का बंधन है। ये प्रेम कहाँ हो सकता है? ये तो माया का बंधन है। त्रिगुणातीत प्रेम होता है। गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रदक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण। गुण रहितम, तीनों गुणों से रहित जो होता है उसमें प्रेम जागृत होता है। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बाधित करके निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए तन्मय रहता है, उसमें प्रेम की जागृति होती है। तीनों गुणों में प्रेम, ये तीनों गुण तो बंधन के कारक है। इसी में तो सारा संसार भ्रमित हो रहा है। गुण के प्रवाह में सारा संसार बंधा हुआ है, इसी से मुक्त होना। कहाँ पढ़ लिया ये बात, कहाँ सुन ली ये बात? नहीं महाराज जी, वो त्रिगुणातीत जैसे दत्त महाराज को बोलते हैं ना, कह रहे कि जैसे संतों में समदर्शिता होती है, त्रिगुणातीत अवस्था होती है, वो अवस्था क्या होती है? पहले भजन करो तो पता चले। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो जाता है उसमें न कोई शोक रहता है, न कोई चाह रहती है, न मान, न अपमान, न सुख, न दुख, न लाभ, न हानि। वो द्वंद्वातीत अवस्था होती है। अवस्था अनिर्वचनीय अवस्था है, वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। जैसे आपको गुलाब जामुन पाए, आपसे पूछे कैसा, तो आप कहोगे मीठा। तो कितना मीठा? आप कहोगे बहुत मीठा। इसके बाद पूछा बहुत मीठा कितना? अब उत्तर नहीं आपके पास। अब आप कहोगे खा के देख लो। तो अनुभव गम में भजे जय संता, ये सच्चिदानंद रस है, अनुभव का है। ये वाणी के विषय नहीं। वो कैसा रस होता है तो कैसे बता दे, वो वाणी का विषय नहीं है। वो तो भजन करो, त्रिगुणातीत हो भजन के प्रताप से, तब आपकी स्थिति आएगी। पर प्रश्न आपका गलत था कि इसी त्रिगुण को प्रेम कहते हैं क्या? नहीं, त्रिगुण को नहीं, मैंने बोला त्रिगुणातीत। वो ये 3 गुण छोड़ के जो त्रिगुणातीत बोलते हैं, वो कौन सा गुण है? उसको कुछ नाम है या फिर वो गुण रहितम है, वो गुण रहितम है, वो कामना रहितम है, वो सूक्ष्मतरम है, वो अनुभव स्वरूपम है, वो प्रत्यक्षण वर्धमानम है, जिसे प्रेम कहते हैं। खूब नाम जप करो पहले डट के। नाम जप करते हो? डट के करो नाम जप, हट के करो और डट के करो। माया प्रपंच से हट के और खूब तन्मयता पूर्वक करो। तो तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है। धीरे 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 इन गुणों का प्रभाव शांत होता जाएगा, आप गुणातीत होती जाएंगे भजन के प्रभाव से। भजन नहीं तो फिर ये सब बातें केवल सभा में पांडित्य के लिए भले बोली जा सकते हैं। इससे महाराज जी, आपको हम शिव मानते हैं तो हम गुरु शिष्य की बात नहीं कह रहे, हम तो आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद भजन से आएगा। बारी मथे गत होए बरु सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। ऊंची ऊंची गुणातीत बात करने से किसी को भगवदानंद नहीं मिल जाता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, न बहुधा मेधया, न बहुधा श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान हो या बहुत सुनने वाला हो तो भी नहीं मिलता। ये तो जो वर्ण कर लेता है निरंतर राधा 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 राधा, बुद्धिहीन बन जाए, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं चलावे। नाम को जैसे छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़े चलता है, ऐसे नाम रूपी माँ की उंगली पकड़ ले। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो है, राम 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 राम। बस ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। दवाई खाओ, परहेज से रहो, ठीक हो जाओ। इसलिए नाम जप करो। नाम ही त्रिगुणातीत है। अभी आप राधा राधा कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। अभी आप राम राम कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। हरिवंश महाप्रभु कहते यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब करे। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण तुम्हें भ्रष्ट न कर दें। तो इसलिए जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो।
ज़्यादा बात करने का समय नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमें हर समय मृत्यु की तैयारी करनी है। अभी हम राधा जप रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी को प्राप्त हो गए। राम प्राण निकले, गए भगवान के धाम। नारायण गए भगवान के धाम। हमें ज़्यादा माथा लड़ा के क्या करना है? हमें आखिरी पॉइंट पर आना है। तो हमारे कौन सी श्वास हमारी आखिरी हुई पता नहीं, इसलिए राम 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 राम, राधा 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 राधा। कितना बढ़िया मार्ग है। गुणातीत अवस्था क्या है, ब्रह्मबोध क्या है, अपने आप आ जाएगा। जैसे अब छत में क्या हो रहा है हम तुम्हें कैसे बतावें? चढ़ो सीढ़ियों से, एक बार झांकी करो तब तो तुम्हें अनुमान लग सकता है। एक बार ऊंचाई पर चढ़ो तो पता चलेगा। तो वो चढ़ना है नाम जप। जितना नाम जप करोगी उतने विनिश्चितम बदामी तेना अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति है नरा। जितना नाम जप करोगी उतने ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। समझ रहे? कि बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल में हमेशा मैंने हर बात भगवान से की है, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो। हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, पर कभी भी मुझे पूजा पाठ नहीं करने का मन हुआ। बस परमात्मा से बात करना अच्छा लगता है। तो क्या मुझे पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए? नाम जब थोड़ा टाइम ऐसे केवल मनोराज्य है। मनोराज्य किसका है? ऐसे मनोराज्य, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मनोराज्य है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, प्रगट में भगवान की सेवा विराजमान कर करो। ये सब मनोराज्य से कुछ नहीं होता है। कोई अनुभूति थोड़ी हो जाएगी, कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, कोई सिद्धावस्था थोड़ी आ जाएगी। साधना ही नहीं है तो क्या? मैं तो मनोराज्य है। भगवान से ऐसे बात कर लोगी? भगवान से बात कर लोगी? नहीं, सच्ची बोलो, क्या मनोराज्य है? अपने मन से बात कर रही, भगवान से बात ना। जब तक भगवान का भजन नहीं, भगवान से प्रियता नहीं, भगवान से अपनापन नहीं, तो भगवान से बात क्या कर लोगी? मनोराज्य है, मन ही तुम्हारा भगवान है, मन ही तुम्हारी बातों में आता है और थोड़ी कोई आंतरिक बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। भगवान का नाम जप कीजिए, एक नियम लीजिए। इतने मिनट, इतने सेकेंड हम भगवान की पूजा करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, तब तो वो बात मानी जाए कि आप बात करते हो। केवल बात करने से क्या होता है? हम ऐसे भी किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे भोजन पानी के लिए तो पूछते ही है ना, आइए बैठिए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए। अब सेवा है नहीं ठाकुर जी की आपके पास, ठाकुर सेवा करती नहीं, भगवान की बातें करती नहीं, भगवान के चरित्र नहीं गान करती, भगवान का नाम जप नहीं करती हो, तो फिर क्या है जीवन? खोखला जीवन है। क्या केवल मनोराज्य से विषयों पर विजय पाई जा सकती है? क्या मनोराज्य से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है? नहीं। विषय सेवन, संसारिकता, तो फिर मतलब क्या रहा? थोड़ी दिव्यता तो आनी चाहिए, दैवी संपदा तो आनी चाहिए। हर समय भगवान में पुलकित होकर के स्मरण कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं उनके लिए, सोहनी लगा रहे हैं उनके लिए, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्न, अभी जीवन बदल जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला चरित्र है। और ठाकुर जी घर में विराजमान कीजिए। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं, स्मशान है घर। जिस घर में 30 मिनट संकीर्तन नहीं होता, दुखों का घर है। जिस घर में भगवान की पावन चर्चा के शब्द नहीं प्रकट होते, वो घर किस काम का? जिसमें संत महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, चरणामृत नहीं, वो घर किस बात का? तो अभी भक्ति रंग को लाइए, अभी तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, भगवत चरित्र गाइयो, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए। जवान शरीर है, जब खाली समय मिले तो ठाकुर सेवा करो, नहीं अपने पति सास परिवार की सेवा करो। हर समय कोई सेवा में थोड़ी रत रहता है। हम लोग बहुत बेईमानी में समय खराब करते हैं। न वो सत्कर्म है, न वो गृहस्थ कर्म है, फालतू में खराब करते हैं समय। गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं। अगर वो बर्बाद करने वाले समय को हम साधना में लगा दें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाए, हम दूसरों का जीवन कल्याण में करने वाले बन जाएं। इसलिए मनोराज्य से काम नहीं चलेगा, नाम जप करो। हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था क्या होती है? क्या ये अवस्था पहले प्रथम अवस्था तो ले आओ। प्रथम भूमिका में ही गाढ़ अवस्था आने लगती है कि नाना प्रकार की भोग वस्तुएं हो, भोगने की इच्छा नहीं, मुमुक्षुता जागृत हो गई, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। हर समय गाढ़ अवस्था भजन की, तब अवस्थाएं आती हैं। अभी तो एक अवस्था नहीं। तो हम वर्तमान में ककारा सीख रहे हैं, तो पीएचडी का प्रश्न न करके ककारा के विषय में जानकारी करें कि का से ज्ञान तक हम कैसे कंठस्थ कर पाए, का से ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे। नाम जप करो, संयम से रहो। गृहस्थ हो तो भी आज्ञा है शास्त्र की संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य त्यागने की, नहीं तो ब्रह्मचर्य से रहो। नाम जप करो, पवित्र आहार खाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार की सेवा करो, उसे भगवत भाव से करो। स्थितियां आने लगेंगी धीरे धीरे। अब ऐसे ऊंची स्थिति की बात सुनकर हमको क्या मिल जाएगा? हम सुनकर दूसरे को सुना देंगे, उससे कोई लाभ मिलेगा क्या? इसलिए प्रभु स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करो, नाम जप करो। पहले ऐसा एक तार नाम जप चले, 5 मिनट करके दिखाओ, 5 मिनट। राधा हटने न पावे मन तो तुम्हें बहादुर समझे। चौथी दशा और 8वीं दशा, हम कह रहे हैं पहले ककारा वाली दशा ले आओ। 5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट ऐसे समय निकालो कि बस राधा। हिम्मत हो तो करके दिखाओ, दुनिया का बवाल उठा के खड़ा कर देगा 5 मिनट में। भूमिकाओं में चढ़ना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। भूमिकाओं का प्रवचन सुन के क्या होगा? हम कहते हैं हमें बहुत जानकारी से क्या होगा? जितनी जानकारी अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप सिद्ध पुरुष हो जाओ। आपको जितनी जानकारी है, क्या आपको जानकारी नहीं कि आपकी मृत्यु होगी? क्या आपको जानकारी नहीं संसार नाशवान है? क्या आपको जानकारी नहीं है गलत आचरण है? क्या आपको जानकारी नहीं सत्य जीवन का स्वरूप है भगवान का भजन? कहाँ प्रयोग कर पा रहे हैं? प्रयोग कर पाए, इसलिए हमें भजन की जरूरत है। खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, पवित्र आचरण करो, पाप कर्म ना करो, अभी आनंद आने लगेगा।